like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट में हम आज बात करने वाले हैं किस चीज़ की, टेबल फ्रॉम 11 टू 100। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको टेबल कहां तक आना चाहिए, 1 to 9 तक एक टेबल अगर आपको आता है तो आप सारे के सारे टेबल लिख सकते हैं, चाहे वो फिर कोई भी टेबल क्यों ना हो। कैसे लिखते हैं वो जरा देखते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट देखते हैं कि इसका 9 का टेबल कैसे लिखते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल वापस स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका 9 का टेबल तैयार हो गया है। लेकिन हम ये सीखने के लिए नहीं किया, ये तो बस आपको मैंने बता दिया कि एक अच्छी सी चीज़ होती है, 0 से 9 तक लिखिए, फिर 0 से 9 उल्टा लिख लीजिए, 9 का टेबल तैयार हो जाता है। अब अपन बात किसी करने वाले हैं कि 11 से लेके 100 तक के टेबल आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके पास किस चीज़ का, 14 का किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको लिख लीजिए 10 + 4। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको 10 + 4 हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, बस आपको एक 10 का टेबल चला देना है, जिसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत किसी भी इंसान को नहीं होती, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी के अंदर होता है। और दूसरा आप किस चीज़ का टेबल चला देंगे, 4 का टेबल। तो 4 का टेबल अगर आप चलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और अगर आप दोनों चीज़ को कंबाइन जैसे ही करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 28 14 42 56 70 84 98, दोनों जोड़ेंगे 112 126 140। इस तरीके से आपने किस चीज़ का टेबल लिख लिया है, ये 14 का टेबल आपके पास तैयार है। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, लेट अस सपोज करो 26 का अपने को टेबल लिखना है। क्या करेंगे, सेम कहानी, 20 + में 6। अब ये मत बोल देना यहाँ पे तो 20 का टेबल चाहिए, भाई 2 का ही टेबल लिखना है, 0 लगाते जाना उसके आगे। 40 60 80 100 120 140 160 180 200। फिर अपन क्या करते जाएंगे, 12 18 24 30 36 42 48 54 60 आपने लिख दिया। अब बस क्या करना है, एडिशन, इतना मुश्किल काम तो नहीं है जी। 26 इन दोनों को जोड़ेंगे 52 78, थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पे, 104 130 156 182 208 234 260। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे क्या करवा रहा हूँ, 2 का टेबल और 6 का टेबल लिखवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज करो 47 का एग्जाम्पल है। क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, 40 + में 7, ये तो 47 अपन लिख ही सकते हैं। अब अपना क्या हो जाएगा, 4 का टेबल चला दो, 4 8 12 16 20, आगे 0 0 चलता रहेगा, 24 28 32 36 40। फिर 7 का टेबल, 14 21 28 35 42 49 56 63 और 70। ऐड करते जाएंगे, 94 141 188 235 282 329 386। नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, 376 423 470। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये अपने पास किस चीज़ का आ गया, 47 का टेबल। अब 2 टेबल और देखेंगे। मान लीजिए कहीं से अपने पास आता है 84 का टेबल लिखना है, तो क्या करेंगे, 80 + 4 में ब्रेक करेंगे, तो 8 का टेबल चला दीजिए, 16 24 32 40। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, 48 56 64 72 800। यहाँ पे 4 का 8 12 16 20 24, फिर अपने पास कितना आ जाएगा, 28 32 36 40। अब बस क्या करो आप,
सिंपल सा एडिशन 84, 168, 252, 336, 420, 504, 588, 672, 756, 840। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब क्या करो, इसका और क्या यूज हो सकता है इस तरीके वाली टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे यूज कर ली है 40+7 में ब्रेक करने वाली। मैं 2 एग्जांपल आपको उस चीज के देता हूँ, बाकी टेबल तो आपको मेथड समझ में आ गए तो आप सारे के सारे बना सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं वो जरा देखिएगा, बहुत सिंपल सा। लेट अस सपोज करो 24 इंटू 73 का अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे वो मुझे नहीं पता है। मेरा तरीका क्या रहता है, हमेशा दिमाग के अंदर बस आप इसको ब्रेक कर दीजिए 70+3। और ये जो एक्सपेक्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं जहां तक आपको याद होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको 30 तक टेबल अगर याद रहेगा तो लगभग सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलेगा। 50 तक अगर स्क्वायर याद है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और 15 तक या फिर बोलूं 21 तक क्यूब अगर याद कर लो, 21 का क्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आ जाता है। तो 21 तक का क्यूब, 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का टेबल अगर आपको याद है तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये 168 और प्लस में इसको इससे गुना कर दीजिए 72। सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, ये चीज सब कुछ कहां पे होना चाहिए, दिमाग के अंदर अगर करोगे तो हेल्प है। लिखने लग गए तो फिर मजा नहीं है जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यहीं पे आपको लीड बनानी होती है बाकी लोगों से। या फिर अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई ये सीधा कितना हो जाएगा 72 7 कैरी 24 इंटू 7 कितना होता है अपने पास 168 जोड़ेंगे तो 175। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके टाइप का देखते हैं। 17 इंटू 86 है तो बस वही कर दीजिए 17 80 प्लस में 6। इसको अगर गुणा करेंगे तो 136 आता है और ये 102, फटाफट कितना लिख देंगे 1462। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो शायद आप मेरे हिसाब से आप एक बार प्रैक्टिस करो भैया। देखो टेबल जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। और एक थोड़ा सा सजेशन है मेरा कि आप देखो शुरू में जब लोड ले लेते कि इतने सारे टेबल कैसे करेंगे, आप एक हफ्ते में एक टेबल याद कीजिए। एक हफ्ते में एक टेबल याद कीजिए। याद करने का तरीका क्या है, दिन में 3 बार लिख के देखिए। और 3 बार लिखने का मतलब 15 सेकंड आप दीजिए। 5 सेकंड के अंदर आप एक टेबल लिख सकते हैं। 15 सेकंड आप डेली दीजिए, एक हफ्ते तक एक टेबल को, वो याद हो जाएगा आपको। और अगर उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप 1 महीने के अंदर 4 टेबल कर लेंगे, 6 महीने के अंदर 24 टेबल आप कर सकते हो। अगर 1 साल तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो 52 टेबल आप याद कर सकते हैं। 10 तक आपको याद होगा, 62 तक पहुंच सकते हैं। और टेबल जितना याद करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अचानक कोई दिन आएगा और अपने को सारे के सारे टेबल स्क्वायर क्यूब याद हो जाएंगे। उम्र के साथ बिल्कुल भी याद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अपने जो भी बूढ़े लोग हैं, जो भी 60+, 70+, 80+ हैं, वो तो एकदम गोली होने चाहिए भैया कि बस बोला और उनके मुंह से आंसर आया। तो उम्र के साथ नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो आप स्टार्ट कीजिए। सेम गोज विद स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अगर ये सारी चीजें याद होती तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प मिलती है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कैलकुलेशन सीखते रहिए, खेलते रहिए और जिंदगी में मजे कीजिए। जय हिंद, जय भारत।